ओ भाई टोकन ना भूल जी 3 नंबर। यहाँ इरफान साहब परेशान हो रहे हैं कि टोकन ना घुमा दे। जी जूते मिल गए, हम बाहर आ गए और माशाल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए लोग बहुत सारे जमा यहाँ। चलें जी अब हम चल रहे हैं, ये मीनार पाकिस्तान का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ब्रिज और मौसम बेहतरीन, काले बादल। हम आपको लेके चल रहे हैं चोलिस्तानियों कहाँ, ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम चलेंगे रावी, दरिया रावी दिखाएंगे आपको। ये लाहौर का सबसे बिजी ओवर ब्रिज है, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और ये है जी खूबसूरत मेट्रो बस जो लाहौर की शान बढ़ाती है। क्या बात है, इतनी लंबी बस है भाई, और बादल देखे और समा देखे और पिक्चराइजेशन देखे यार, शहबाज बावलपुरी काबू में नहीं आ रहा भाई। दोस्तों ये आ गया रावी, लाहौर का रावी, और ऐसे बह रहा है जैसे वाकई मुगलिया दौर में जैसे बहता था ना, वो जिसको शाहजहां कहता था कि भाई ये तो समुद्र लगता है दरिया रावी। वाकई आज भाई पानी फुल है, कश्तियों को देख कैसे लगता है जैसे यहाँ पर जहाज साजी की सनत हो। आज रावी जिंदा हो रहा है भाई, जिंदा लग रहा है आज। जैसे मैंने स्टोरी सुनी थी ना, कहते थे कि बहुत पहले दरिया रावी की तह में कछुए होते थे। जी चोलिस्तानियों, इसी दरिया रावी की तह में कछुए होते थे जो सुना था जानवरों और इंसानों को लेके चले जाते थे। इतने बड़े कछुए होते थे जी, अपने साथ दरिया के नीचे लेके चले जाते थे। रावी और लाहौर का जिस्म जहाँ का रिश्ता है, इसीलिए इसको हर सूरत हमें मैनेज करना होगा और इसके पानी और रिसोर्सेज को बचाना होगा। कुदरत से छेड़छाड़ अच्छी नहीं चोलिस्तानियों। यहाँ बिल्कुल वो नज़ारे में देख रहा हूँ कि दरिया जब अपना रास्ता क्लेम करने आता है तो फिर कोई अदालत उसे रोक नहीं सकती, कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलता। चोलिस्तानियों आपने देखा होगा कि जितनी भी कदीम तहजीबें गुजरी जैसे हड़प्पा, दरियाई रावी जो है उसी ने उसको जिंदगी बख्शी थी, और जब दरिया ने अपना रास्ता बदला तो हड़प्पा जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गया। इसी तरह चोलिस्तानियों, ये जो दरिया रावी था ये लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ देता था और जानवरों को चारा देता था और लकड़ी जलाने के लिए दरख्त देता था। इसी तरह सदियों तक ये रावी जो है लाहौर के लिए बहुत काम आता था। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ बड़े बड़े शिप होते थे, क्योंकि दरिया इतना बड़ा होता था और मीलों दूर तक ये वसी होता था और यहाँ शिप आते थे और तिजारत होती थी। दरिया में जो ही पानी आया है तो फैमिलीज जो हैं वो बोटिंग करने आ गई हैं। जैसे मुगलों के दौर में आपको पता है कि वहाँ शहजादियाँ बैठ के दरिया रावी को देखती थी लाहौर किले से। ये वही रावी है जिसने मुगलों के 2 शौक पूरे किए थे, एक बागात का जिसमें आपको पता है कि शालामार बाग, ज़ेबुन्निसा बाग जिसके मैंने आपको दिखाया व्लॉग में, सिर्फ 4 बुर्ज रह गए, चौबुर्जी वाला बाग जो मेन दरवाज़ा था, और शिकार का शौक, क्योंकि दरिया के इर्द गिर्द बहुत बड़ा और गहरा जंगल था जहाँ परिंदे और जानवर पानी पीने आते थे और रहते थे। यहाँ एक लोकल से पूछते हैं, आप पहले कितने दिन पहले आए थे तो पानी कितना कितना था पानी? ये सारा भर गया था, और ये यहाँ तक कितना था, पुल तक? यहाँ पे थोड़ा बताइए कि मतलब पुल तक आ गया था, इतना पानी था, पुल तक आ गया था। आज मुझे लग रहा है फिर पानी आ रहा है ना। जितनी जुबानें उतनी कहानियाँ चोलिस्तानियों। ये देखो, हर बंदा अपनी नज़र से देखता है रावी की कहानियों को और उसकी दास्तानों को। कोई कहता है कि ये दरिया रावी आशिकों का दरिया है, और कोई कहता है कि ये शायरों का दरिया है। एक बात तो सच है चोलिस्तानियों कि दरिया रावी जो है ना वो लाहौर के कोने कोने को ज़िंदगी देता था, जो लोगों के दिलों में चोलिस्तानियों शायरी, तसव्वुर और मोहब्बत देता था। मैं शहबाज बावलपुरी आपको दिखा रहा हूँ दरिया रावी। अच्छा खासा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा पानी है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े भी इसमें डूब जाएंगे, इतना गहरा पानी लग रहा है। इरफान से पूछते हैं, ये बड़ा मायूस खड़ा है, बहुत परेशान खड़ा है भाई, क्योंकि रावी का रुख जो है वो साउथ पंजाब की तरफ है और फिर पंजनत। इरफान का घर भी उसी तरफ ही है। इरफान से पूछते हैं आज उसकी क्या फीलिंग है। ये जो पहले सुना था कि पानी बहुत ज़्यादा था, उधर पुल के नीचे से गुजर रहा था, अब भी गुजर रहा है वैसे पुल के नीचे से, लेकिन कहते हैं पुल के साथ से गुजर रहा था ऊपर ऊंचाई में, लेकिन अब कम हो गया माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि थोड़ा सा ये इजी हो इरफान साहब। लेकिन ये दोस्तों चोलिस्तानियों की आज मैं फिर देख रहा हूँ कि दरिया में पानी आ रहा है, काले बादल हैं ऊपर, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे। मैं और इरफान साहब मोटरसाइकिल के ऊपर इसमें दरिया वाले क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत लंबा पुल है, मौसम इतना प्यारा है कि खूबसूरत मनाजिर लग रहे हैं, बेहतरीन। सब कोई मोटरसाइकिल पर ड्राइव कर रहे हैं, कोई स्कूटर बसेज में ट्रैवल कर रहा है, कोई गाड़ियों में। ये देखें काले बादल और परिंदों का झुंड देखिए ऊपर। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो आके गोश्त की तकसीम करते हैं, तो परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गोश्त खाते हैं। मैं शहबाज बावलपुरी अब आपको यहाँ ब्रिज पे उतर के हम दिखाते हैं कि यहाँ के क्या नज़ारे हैं। कुछ यहाँ के लोग हैं जो हम दूर से नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनके व्यू लेते हैं।
इनके क्या रिव्यूज़ हैं कि क्या दरिया में पोजीशन है, किस तरह के मामलात हैं। आज पानी का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है ना, पहले कम हो गया था। वैसे पहले कहते कि ये ज़्यादा आ गया था, ब्रिज तक भर गया था। आपने पहले कब देखा था? चौथ आया था। चौथ को पानी ज़्यादा था। हाँ, चौथ को आया। आज आपको लग रहा है ना पानी दोबारा आ रहा है, लग रहा है ना? चोलिस्तानी यहाँ के 2 लोगों से हमने इंटरव्यू लिया और दोनों यही कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले पानी बहुत ज़्यादा था जो कि पुल तक आ गया था, और आज दोबारा पानी की रफ्तार और पानी का बहाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलें अब इन भाई से मिलते हैं। लाहौर लाहौर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जानवर नहा रहे हैं दरिया रावी में। ये देखिए आप, भैंसों को नहाते देखें दरिया रावी में। सब ने अकल का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कहना कि भैंस बहुत बड़ी है, समझ गए हो ना, अकल बड़ी है भैंस। अब दोस्तों इरफान साहब का टाइम है। आशिक मिजाज लोग जो हैं वो दरिया रावी पे आ चुके हैं, टहल रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, शायरी के थ्रू अच्छी अदबी बातें कर रहे हैं। बादल पीछे हैं, लहरा रहे हैं, शर्ट लहरा रही है, बच्चे बूढ़े सब की आवाज़ें आ रही हैं, जवान लोग यहाँ फिर रहे हैं। क्या बात है इरफान साहब, लगता है भाभी की याद आ रही है इरफान साहब को। इन्हें वापस लेके चलते हैं जल्दी, दरिया रावी का गहरा पानी देख के कहीं ने गोता खाने को दिल ना करे। अब दोस्तों किसकी बारी? इरफान साहब को हमने थमा दिया है कैमरा और शहबाज भावलपुरी आ गया है कैमरे के सामने। दोस्तों ये आपको व्यू करा रहे हैं, अजनबी मुझे तुम बहुत याद आते हो, ये वही सॉन्ग और वही लोकेशन है सारा कुछ। रावी ज़िंदा हो गया भाई, रावी में बहुत पानी आया हुआ है ज़बरदस्त। यकीन यार, सब सेफ़ रहो, कोशिश करो, एहतियात करो, नीचे जाके बोटिंग से एहतियात करो यार। ये भाई साहब जो हैं ये नंबर लेना चाह रहे थे और हमारा सोशल मीडिया का पूछना चाह रहे थे, वो हमने उन्हें नंबर दे दिया था। खुश रहें, सलामत रहें, हमसे जुड़े रहें। अब हमने वापसी का रुख किया है जी लाहौर की तरफ, और लाहौर हमें खुशामदीद करता है और बाकी जो भी हजरात आते हैं बाहर से, लाहौर उन सब को वेलकम करता है। ये जश्न आज़ादी के मौके के झंडे लगे हुए हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद वाले। और अब हम चलेंगे लाहौर, और मैंने कहा था ना कि लाहौर वेलकम करता है, तो ये देखें खुशामदीद लाहौर कर रहा है सबको वेलकम। जब भी आप आओ लाहौरियों या लाहौर से बाहर वाले, लाहौर को एंजॉय करो, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, घूमने के लायक है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। एक्सप्लोर लाहौर विद अस। मैं शहबाज भावलपुरी दवार आरम से, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। एक बार मिल के कहो लाहौर लाहौर है।